उनकी भी ऐसी ही आम जिंदगी है। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। इंडस पब्लिक स्कूल का निर्माण सिंधु एजुकेशन फाउंडेशन के तहत श्री चौधरी मित्र सेन सिंधु ने 2003 में किया था। आज के दौर में इंडस ग्रुप पूर्ण शिक्षा का एक प्रतीक बन गया है। ये पहला ऐसा ग्रुप है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ नर्सरी से 12वीं तक CBSE बोर्ड के तहत शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ सभी तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स करवाए जाते हैं। इंडस पब्लिक स्कूल की तरफ से बच्चों के पिकअप की अच्छे के साथ साथ सुरक्षित व्यवस्था भी की गई है। मेरे हाथ में दिख रहा ये बल्ला आपका हो सकता है। सत्य की पाठशाला में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या नेजा। दर्शकों, सत्य की पाठशाला में हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाते हैं, न जाने आप उससे वाकिफ रहेंगे, हमारे साथ सहमति देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये सच होता है। फिलहाल मुद्दे की ओर रुख करते हैं। सृष्टि में सहज प्रमाणित जीवन दर्शन है। हम जहां जहां पैदा हुए उस घर के धर्म को अपना लिया। धर्म से जुड़ी जाति से जुड़ना पड़ा, फिर मिथों से भी उन्हें भी हमें अपनाना पड़ा, और फिर मूर्तियों पर सिक्के और नोटों का चढ़ावा। अपने भाग्य बदलना चाहा हमने। पूजा स्थलों पर कामनाएं की, पाप करके उनकी माफी मांगी। धंधा फैलाया इस तरह का, जबकि धर्म का सीधा मतलब संगठित सत्ता से है, ना कि सत्य से है। पिछले 100 वर्षों में धर्म से मनुष्य को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आज हमारा मुद्दा है। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है, आप इस कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं हमसे। हमारा नंबर आज पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और हमारा मुद्दा भी आपके लगातार टीवी स्क्रीन पर चलेगा। आपका हमें सहयोग मिलेगा या आपका कोई भी सवाल होगा, उसके लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें कि पूजा स्थलों पर कामनाओं और पाप माफी का धंधा फैलाया जा रहा है, और जबकि धर्म का सीधा मतलब संगठित सत्ता से ना कि सत्य से है। और पिछले 100 वर्षों में धर्म से मनुष्य को फायदा हुआ है या नुकसान, यही हमारा आज का विषय रहेगा चर्चा का। और आप भी हमारे साथ जरूर जुड़ें इस मुद्दे पर, ताकि हमें मालूम हो कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है इस मुद्दे पर। क्योंकि धर्म के नाम पर, या कह लीजिए भगवान से जुड़े मुद्दों के नाम पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती आ रही है।
चलिए, आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे साथ है अध्ययनकर्ता कौशल कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ सर। आज के हमारे इस विषय में हम चाहेंगे आप अपना पूरा सहयोग दें और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी जरूर दें। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा वो ये है कि हम क्या करते हैं कि भेड़ चाल में खो जाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति ताली मार रहा है किसी बात पर तो हम भी बिना सुने ताली मारने लगेंगे। तो क्या एक मनुष्य अगर बात करें नकलची बंदर रहा या अकलची बंदर रहा? नहीं, मनुष्य है तो अकलची। अच्छा। लेकिन उसे धर्म और संगठित लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या कुछ हों, तो उसका वैसे तो सब कुछ ठीक चलता है जब वो अकेला होता है। जब वो भीड़ देखता है, चाहे वो धर्म की भीड़ हो, जाति की हो या राजनीतिक हो, तो वो अपनी अकल को जांच करने में कम कर देता है। लेकिन धर्म में तो बिल्कुल वो सवाल ही नहीं करता, वो आंखें बंद कर लेता है। जबकि धर्म अगर ध्यान से देखा जाए तो एक सत्ता का ही खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग धर्म को मानते हैं या जो लोग धर्म गुरुओं के पीछे जाते हैं वो एक के साथ साथ दूसरा देखो दिखाए ही अपने आप चला जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। नकलची करता चले जाता है और वो ये एक आदमी अपने 5-7 लोग छोड़ देते हैं कि मैं गया था, मेरा ये पूरा हो गया, मुझे ये मिल गया, मेरी खांसी ठीक हो गई, मेरा जुकाम ठीक हो गया। ये भी एक संगठित हिस्सा है। वही लोग फैलाते हैं जो 10-15 लोग मिल जाते हैं ताकि लोग चमत्कार के लिए आए। ना कि मैजिक कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है। ये मैजिक के नाम से भी उसका प्रचार करके लोगों से ठगा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपसे हम कौशल जी ये भी जानना चाहेंगे, लोग इतने उपचार करते हैं, इतने उपाय करते हैं, उनकी जिंदगी बदली है। उनका खुद का ये कहना है कि उन्होंने इस बाबा को फॉलो किया, इस धर्म गुरु को फॉलो किया और उनके बाद सच में बदलाव आया उनकी जिंदगी में। देखिए, 2 चीजें हैं, एक कहानी और एक कल्पना। बदलाव ये है कि कम क्या पूरा होता है। जैसे आप कहते हो कि मैं गया, उसने समाधान दिया। आदमी को हर समय अपने जीवन के लिए एक सहज उपलब्धि चाहिए चीज़ों की, उसकी इच्छा पूर्ति होती रहे। लेकिन वो इच्छा कौन सी करता है? जो उसकी रेंज में होती है। और जो रोगों की जहां तक बात है, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक स्थायी रोग, एक अस्थायी रोग। अगर इस तरह से सब ठीक होता तो फिर अस्पताल बंद होने चाहिए। अगर बच्चों को वैक्सीनेशन ना दो पैदा होते हुए, ओम अल्लाह वाहेगुरु करते रहो, बच्चे नहीं बचेंगे। आपको वैक्सीनेशन का टीका देना ही पड़ेगा, ये सच है आज। चलिए, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल कैथल से। उनकी बात भी जान लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। तो बताइए, आप कौशल जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे या क्या जानना चाहेंगे? राहुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बताइए अपनी राय, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जात जाति को रक्षण क्यों नहीं राहुल जी, मिल रहा आपकी आवाज बेहद कम आ रही है। आप अपने जरा फोन की वॉल्यूम या तो बढ़ा के देखिए एक बार। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, नेटवर्क में जरूर कोई दिक्कत रही होगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम। राम जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी नमस्कार, कौशल जी नमस्कार। राहुल जी, आपकी आवाज भी बेहद कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ नमस्कार जी, कौशल साहब नमस्कार जी नमस्कार। सर, मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो ये सारे मुद्दे मैं उठा चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ज्योतिषियों से पूछना चाहता हूँ, एक इंसान जिस राशि में पैदा होता है उसी में मरता है, उसके बारे में विचार रखें। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि सृष्टि के अंदर ऐसा कौन सा इंसान है जिसने झूठ ना बोला और जिसने मतलब है गलती ना की हो। बाकी और मेरे पास बहुत प्रश्न है, शायद मेरे पास ये फोन पे इतना विचार नहीं रख सकता, और मैं आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी पैसा नहीं है बिल भरने के लिए। धन्यवाद। चलिए, बेहद शुक्रिया। हम चाहेंगे कौशल जी आप जरूर जवाब दें इनका। देखिए आराम जी, धन्यवाद। आपने बड़ा मौलिक सवाल उठाया ज्योतिष पे। ये एक किस्म का आपकी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी इसको बताने का एक बिजनेस है, व्यापार है। और ये कोई विज्ञान नहीं है, ये तुक्केबाजी है। आप जैसे कहे कोई आदमी पेपर देने जाता है, या तो वो पास होगा या फेल होगा।
या कंपार्टमेंट आएगी। तो अगर उसने मेहनत नहीं की हुई तो उसका वही रिजल्ट आएगा उसकी मेहनत पे और किस तरह का पेपर आता है। तो दूसरी बात, ये जो ज्योतिष है ये आपकी इच्छा पूर्तियों को बताने का एक बिजनेस पर है, जो कि अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ठग विद्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा, लेकिन बाकी दर्शकों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल कौशल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि इसे ओपरी कसर है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूं, एक व्यक्ति है, थोड़े समय से उसका व्यवहार बदल गया है, लेकिन उसे तांत्रिक के पास लेके गए, उसे बाबा के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि उसे ओपरी कसर है, इस पे भूत प्रेत का साया है, इसका इलाज होना होगा। इसकी मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, पंजाब की है। एक बच्चा था, उसके पिताजी गुजर गए, तो उसने कहा कि भाई एक ही बेटा, और उसने साइंस का विद्यार्थी, बहुत समझदार था, उसको एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसने देहांत हुआ तो पंडित वगैरह आए, वो कथा रखते हैं गुरुड़ की, और वो उसने कहा मैंने ये नहीं लिखवानी, मुझे अपने पिताजी को ऊपरी करवाना है, प्रेत बनाना है, भूत बनाना है। जो सारी जिंदगी मेरे को साथ देता रहा, मेरे को पढ़ाने के लिए, अपनी दवाई के लिए पैसा नहीं खरीदता था, वो मर के मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा ए पंडित जी, आप मेरे पिताजी को प्रेत बना दो। अब पंडित जी हिल गए, मेरे को कहने लगे ये बच्चा क्या कह रहा है। मैं ये ठीक कह रहा, अगर आपको प्रेत भगाना आता है, भूत भगाना आता है, तो बुलाना भी आता होगा। अब एक आदमी कहता है बना दो, आप बना के दिखा दो। वो डर गए, कहने लगे भाई ये, मैंने कहा अगर आपको भूत बुलाना आता है, कहते नहीं। भगाना आता है, कहते नहीं। तो मैं क्या आता है, कहते ये डरी हुई किताब पढ़ानी है, पढ़वा लीजिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं आता, ये भैप है। उसने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस डरी हुई किताब को नहीं पढ़वाना। आज तक वो अपने पिताजी के भूत का इंतजार कर रहा है कि कब वो आए और वो उनसे बात करे, और ये बात 2002 की है। चलिए, इस विषय पर और भी आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज कुमार। पंकज जी, क्या जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये धर्म का मुद्दा है, ये गंभीर मामला है, बिल्कुल, और एक बड़ी बहस की आवश्यकता है। ये धर्म के जो ठेकेदार है, आज इस समाज को मानसिक संकीर्णता का शिकार बना दिया। आज तक धर्म या जाति विशेष ने किसी भी मनुष्य का कोई भी भला नहीं किया। रही फायदे की बात, तो कहीं पर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में आम आदमी मारे जाते हैं, कहीं पर लाइनों में लग के आदमी अपना टाइम और धन नष्ट करता है। और इसमें ये जो आपके टीवी चैनल है, ये भी जिम्मेवार है जी। आज कोई भी चैनल देख लो, इन धर्मगुरुओं के प्रवचन चलते रहते हैं, कहीं पर यंत्र मंत्र बेचने के काम चलते हैं। आज मनुष्य को इसके ऊपर उठ के केवल सामाजिक मनुष्य बन के अच्छे काम करने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कौशल जी? ये सज्जन बहुत समझदार हैं, और मेरी आपसे निवेदन है कि आप चीज़ों को जांच करते रहें, और इस सत्य का जो आपकी समझ बनी है, ये बिल्कुल वास्तविक है। इसको अपने दोस्तों में, परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं और अपने पर विश्वास रखें, और आप सही रास्ते पर हैं। बड़ी खुशी हुई आज आपको टीवी पे सुनकर। चलिए कौशल जी, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। बात हम आत्माओं की कर रहे थे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से राम जुड़ गए हैं हमारे साथ। राम जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा से नमस्कार आपको। दोबारा से नमस्कार आपको। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं प्रश्न करता हूँ, हाँ जी, उसमें आंसर होते हैं लाखों नहीं, करोड़ों होते हैं। बिल्कुल। दूसरा मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे कि मेरे को जो ये भारत माँ के साथ दुख पहुंचाया जाता है, मैं उसके लिए पूछता हूँ, इस सृष्टि को बताने के लिए कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं तो उन आंसरों को जानता हूँ, ऐसी कोई समय वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये मैंने जितने भागवत कथा करने वालों से क्वेश्चन किए ना, आखिर में वो जब तोड़ मरोड़ के कहते हैं, आखिर में हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये धंधा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से रखता हूँ, इस आम जनता को, आम इंसान को समझाएं, ताकि इन लुटेरों के इनके उसमें चक्कर में ना आए। हमारी भारत माँ को लूटा जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी भारत माँ को बर्बाद किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे मीडिया वाले चाहे तो सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बना सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया राम जी, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, पूरी बात रखी। बहुत जरूरी होता है खुलकर सामने आना, और हर व्यक्ति का ये बस में नहीं होता कि अपनी बात हम रख सके। कहीं ना कहीं हमारे दिल में डर रहता है कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी लोगों की ओर से।
ठीक है, राम जी बहुत साहसी व्यक्ति हैं और आगे चीजों को समझिए। अगर ये लिविंग ट्रूथ अर्थ ये ना हो तो भारत माता, चीन माता, पाकिस्तान माता, रशिया माता, ये सब माता इसके छोटे छोटे टुकड़ों खंड का नाम है। लेकिन मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा हो, सवाल ये है मनुष्य को मनुष्य से कैसे बचाया जाए, मनुष्य को ठगों से कैसे, संगठित लोगों से कैसे बचाया जाए, चाहे वो धर्म है, चाहे जाति है, चाहे उसकी राजनीति है। और मनुष्य को ये जो किंग टाइप लिविंग है, राजा तो खत्म हुए, राजा जैसे जीवन से कैसे सहज किया जाए, मनुष्य को मौलिक चीजों को, उसके जीवन को सुखी करने का यानी कि एक रास्ता है। जैसे जैसे मनुष्य को ये समझ आएगा कि उसे जिंदा सत्य मिला हुआ है ये नीचे उसके पांव में, तो वो सतयुग, सतयुग का मतलब है यहां मनुष्य और मनुष्य के बीच में खतरा नहीं होता है। बिल्कुल। कौशल जी, एक व्यक्ति हमें मिला था इस कार्यक्रम के कल के कार्यक्रम के बाद, तो उन्होंने हमें स्पेशली कहा था कि हम आपसे एक सवाल करें, और वो सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि आत्मा और भूत प्रेत क्या होता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल एक राम सचदेवा नाम के व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सचदेवा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट पे, हर उस पे अपना जनता को वो करते हैं जी। बाकी रही धर्म की बात जी, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही घर में भगवान कोई तो जी जी कहिए। हनुमान जी को मान रहे हैं, कोई शंकर जी को मान रहे हैं, कोई हर एक ही घर में 10 धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ एक मन की शांति के लिए ही भगवान को माना जाता है, ना कि दूसरे उसके लिए। बिल्कुल। देखिए सचदेवा जी, मन कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अगर आप जांच करेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर ही सब कुछ है, सोचना, समझना, सोना, उठना, जागना, बोलना, रोना, पीटना, ये सब इसी का गुण है। ये एक व्यवस्थित चीज है। ये किससे बन रहा है? सामने बनता है, बच्चा हमारे सामने बनता है और वो सीखता है, बाहर आकर हर चीज समझता है। तो ये जो है सब कुछ यहाँ से चल रहा है। तो मन भी यही है। जब आदमी को कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, आदमी के अपने काम आदमी से नहीं बनते हैं, क्योंकि आदमी आदमी पर निर्भर है, तो उसको क्या करते हैं, हम डाइवर्ट कर देते हैं, उसको कहानियां सुनाते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं, फिल्म दिखाते हैं, या वो नाम सिमरन एक शब्द ही बोलने लग जाता है, तो उस चक्कर में लगा दिया जाता है ताकि वो मौलिक चीज से थोड़े समय के लिए हट जाए। शायद उसको हम ये मानते हैं कि वो लोग कमजोर करते हैं, हम उसकी जोखिम कम करने के बजाय उसमें भय पैदा कर देते हैं। तेरा काम इस वजह से नहीं हो रहा, तू हनुमान का पाठ नहीं कर रहा, जब वहां नहीं जा रहा, अल्लाह के पास नहीं जा रहा, या तू उस पीर की मजार पर नहीं जा रहा, उससे नहीं होता। सब कुछ समझ का खेल है। समझ कर जो कुछ करोगे उसी से कुछ पाओगे। बिल्कुल। अब कौशल जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे उस सवाल का जवाब दें जो राम जी के जुड़ने से पहले हमने आपसे किया था कि आत्मा, भूत क्या है ये? देखिए, ये एक आदमी की शुरू में मैं नहीं कह सकता हूं कैसे एक कहानी बन गई, उसे ये समझ नहीं आया कि वो कैसे है। तो जैसे आप जांच करोगे, हम सांस लेने के लिए ही जब तक सांस लेते हैं, तो अगर ध्यान से देखिए, हमें हर समय सांस रूपी चीज चाहिए, तो यही आत्मा है और कुछ नहीं है। एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं है। धर्म इसकी ज्यादा ठग विद्या करता है, वो कब्रों पर लाइट जलाओ, वो श्राद्ध करो, ये करो, वो करो। सांसदारी मनुष्य की जय है। ये कुछ नहीं है। दो ही स्थितियां हैं, या तो आप सांस ले रहे होते हैं या आपका सांस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये आप अर्थ में यूज होते हैं। ये एक कंडीशन है क्या कि सांस लेते रहो तभी पानी और खाना खा सकते हो। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो लोग भटकती हुई आत्माओं से डरते हैं या इस चीज से डरते हैं कि भूत का साया हो गया है इसके ऊपर, उन्हें नहीं डरना चाहिए। हाँ, आप एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को इस, यानी कि मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, इस बोतल में मेरे को ही बंद करिए एक बड़े से ग्लास चैम्बर में, तो जब वहां वायु ना आए तो मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब शरीर जमा आत्मा निर्भर है वायु पे, तो वायु बड़ी हो गई ना, तो फिर आत्मा कहां रह गई?
वो तो ऑटोनोमस होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है सांस ही सब कुछ है। उसके बाद जब आदमी सांस लेता है, इसको मोरी कर दोगे तो उसके बाद वो खाना और पानी मांगता है। तो इसका मतलब है सांस की चाकरी है, मतलब कि कंपल्शन है, ड्यूटी। और दूसरा क्या है, पानी, और उसको बनाए रखने के लिए पानी और भोजन की नौकरी है। और हर मनुष्य इसे समान रूप से करता है, चाहे वो मांगने वाला हो, चाहे वो जोशी हो, चाहे सो कॉल्ड पेड़ पौधे हो, जानवर हो, या कुछ भी हो, गुरु शैल्य, चाहे जैसे अगर ध्यान से देखिए, हर जीव दूसरे से आगे है। कुत्ता सूंघने में हमारा गुरु है, इसी तरह अमरूद का पेड़ अमरूद बनाने में, आम का पेड़ आम। तो हर चीज एक दूसरे से आगे है और सबका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो सृष्टि और ये जो कुदरत है, ये लिविंग ट्रूथ अर्थ का गुण है। ये असली दाता विदाता है, उसी ने ही कुदरत को बनाया है और कुदरत को चलाता है, वो हमारे पाँव में है। अच्छा कौशल जी, हमें एक सोच लीजिए, एक एग्जाम्पल है ये भी, हमें एक सपना आया, उस सपने में हमारे मरे हुए कह लीजिए दादा दादी आए या फिर माता पिता आए या ऐसे कोई पूर्वज जो अब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि आपको ये करना है, या पिछले कुछ दिनों से वो हमारे सपने में आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हम तांत्रिक के पास गए, हम बाबा के पास गए, हम धर्म गुरु के पास गए। हमने कहा हमारे सपने में हम ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि मर चुके हैं पहले से ही, और वो हमें उपाय बताते हैं, ये हवन कीजिए, आपके ऊपर ये पितृ दोष है, आपके ऊपर ये दोष है, इसकी वजह से ये सपने आ रहे हैं। क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे सपने में आपको वही व्यक्ति आएंगे या वही चीज आएगी जिसको आपने जीते जी फील किया है। जांच करिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कभी सपने में अपने परदादा जी दिखाई दिए? नहीं। आपने उन्हें देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं। हाँ, तो जो देखा है वही दिखाई देता है, चाहे वो फिल्म के रूप में हो, मूर्ति के रूप में हो, किसी रूप में हो। तो ये सपने हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी सेल्स हैं, स्पेस हैं, उनके अंदर हमारी याददाश्त चले जाती है। तो हमारा ब्रेन सोए हुए काम करता है, तो वो क्या करता है, जिस जगह पहुंचता है और जो एक्टिव हो जाता है तो उस चीज से सपना दिखाई दे जाता है। और कुछ नहीं है, सपना ब्रेन का बनाया हुआ एक मनुष्य के, क्या जानवर भी सपने देखते हैं, इस पे भी काम चल रहा है। तो ये जो सपने वो आते हैं जो आपने देखा होता है। आप मूर्ति को देख रहे होते हैं तो वो मूर्ति आपके सामने आ जाती है। आदमी झूठ नहीं बोलता है कि मुझे मूर्ति ने बोला, तो वो उसके ब्रेन की कला है, ना कि वो है। और इस पे कुछ मत सोचिए, तरह तरह के सपने आते हैं। ना सपनों से डरने की जरूरत है, ना सपनों से घबराने की जरूरत है। सपने तभी आते हैं जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं। उस गहरी नींद का परिणाम है वो हेल्दी होते हैं, चाहे वो डराने वाले हो या कुछ भी हो। तो सपनों का जीवन का वैसे ही लीजिए, ब्रेन की एक एक्टिविटी। जी जी, चलिए फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, विनोद कुमार हैं। विनोद कुमार जी, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे या क्या जानना चाहेंगे? विनोद जी, जी विनोद कुमार जी कहिए। कौशल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौशल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे को आपका स्वच्छता पाठशाला बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लगा है। क्या ये संभव भी हो सकता है कि आप, हेलो जी जी कहिए कहिए विनोद जी, सुन रहे हैं। क्या ये संभव भी हो सकता है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके, लोगों को जागृत कर सके आपके सच के माध्यम से? बिल्कुल विनोद जी, हमारी तो यही मुहिम है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। लेकिन कौशल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी, जो कुछ आप सुन रहे हैं पहले उसकी जांच करिए और जांच करके अपने साथियों को बताइए। धन्यवाद, आप सत्यनिष्ठ हैं और आपके परिवार को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको इतना जांच करने की क्षमता दी है। कम से कम आप आस्तिक नास्तिक से ऊपर उठकर वास्तविकता में आ रहे हैं, ये आपका ही गुण है। और इसको बढ़ाइए और हमसे आगे निकलिए। आपने यहाँ पर एक बात कही, परिवार की बात कही। देखिए, अगर हमारे कौशल जी, ये एक और सवाल मेरे जहन में आ गया है कि हमारे परिवार में अगर घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो इस धर्म को मानता है, वो इस परमात्मा को मानता है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहा, हमारे बच्चों ने भी माना, हमने भी माना, और इसी तरह से ये प्रथा चलती रही एक।
कि ये भगवान है, हम इस गुरु को मानते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही धर्म की संगठित सत्ता है। वो क्या करती है कि वो बच्चे को माँ बाप से चुरा लेती है। कि बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप, उनकी श्रद्धा है, माँ बाप में दोष नहीं है, उनको सिखाया यही गया, तो वो बच्चे को ले जाके धर्म को अर्पित करे। और धर्म क्या करता है, उसके माथे पे अपना ताला लगा देता है। वो हर चीज को उसकी कहानियों से देखे। जैसे जो हिंदू में चले गया वो रामायण महाभारत ओम के हिसाब से देखे, और अगर वो अल्लाह में चले गया तो वो कुरान से देखे, और अगर वो ईसाई में चले गया तो वो बाइबल से देखे। अरे भाई, ये तो किताबें, आज पुस्तकें, इनको होली बुक भी बोल दो, धर्म के संगठित लोग बोलते हैं और जबरदस्ती बुलवाते हैं। और धर्म ये कहता है हम पे आप सवाल नहीं उठा सकते। भाई क्यों? जब सत्य मिला हुआ है तो आपके ऊपर तो सवाल उठेंगे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये सवालों के जवाब हर कोई नहीं दे पाता है, लेकिन आपने ये साहस दिखाया, इसके लिए हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। और हम चाहेंगे वो सभी दर्शक भी हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि अगर बदलाव नहीं, हम शुरुआत नहीं करेंगे बदलाव की, तो कैसे बदलाव आ पाएगा? हम तो भेड़ चाल में चलते ही रहेंगे। चलिए, फिलहाल सत्य की पाठशाला में आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कौशल जी आपका भी। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे जैसे इस सत्य को समझते जाओगे, जिंदा सत्य मिला है, ये मानो या ना मानो से ऊपर की चीज है। जीना इसी को, अगर ये ना होता, ना धर्म होते, ना जीवन होता। और धर्म और जीवन में से जीवन चुनिए, क्योंकि धर्म के नाम पर जितने लोग मरे हैं आज तक, सबसे ज्यादा पिछले 100 साल में धर्म से सबसे ज्यादा, बल्कि हजारों सालों से नुकसान होता आ रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पे मर के धर्म को फायदा मिलता है, क्योंकि लोग उसकी आस्था में और फंसते हैं। तो इसलिए धर्म से निकलिए, जबकि जिंदा सत्य मिला हुआ है, सबका मालिक हमारे पांव में है। बिल्कुल, चलिए, बेहद शुक्रिया और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर। और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। एक कदम जो विश्वास से उठता है, एक रिश्ता जो एहसास से बनता है, कुछ सपने जो आंखें देखती हैं। संतूर सिल्वर स्प्रिंग्स 35 करनाल में हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जहां 2 BHK की कीमत है मात्र 19,76,000 रुपए, जहां पाएंगे मॉडर्न अमेनिटीज, लैमिनेटेड डिजाइनर डोर्स, वुडन फ्लोरिंग इन मास्टर बेडरूम और साथ ही जिम, स्विमिंग पूल। सिर्फ 5% देकर अपने सपनों का घर बुक करवाएं। मैंने पाया अनोखा आत्मविश्वास, फुर्तीला शरीर और अट्रैक्टिव स्लिम बॉडी सिर्फ जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर विद यमी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर।
मेरे हाथ में दिख रहा ये बल्ला आपका हो सकता है और इसके लिए देना होगा आपको एक आसान से सवाल का जवाब। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच का रिजल्ट क्या था? ए, भारत जीता, बी, पाकिस्तान जीता, सी, मैच ड्रॉ हुआ या फिर डी, इनमें से कुछ नहीं। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप कीजिए